चलिए आज हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट आप 11th क्लास में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ चुके हैं। हाँ, हम पढ़ चुके हैं। बिल्कुल पास्ट एडजस्टमेंट वही है। आप पहले क्या करते थे, रॉन्ग एंट्री, फिर आप क्या करते थे, करेक्ट एंट्री, फिर आप उस दोनों को मर्ज करके क्या करते थे, रेक्टिफाइंग एंट्री फाइंड आउट कर लेते थे। बिल्कुल उसी तरीके से आप समझिए कि कोई कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है, आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है तो आप समझ लो आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन ही बनाना है पास्ट एडजस्टमेंट में, बाकी कुछ बनाने की जरूरत नहीं। क्या बनाना है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बार रॉन्ग बनाओ, एक बार करेक्ट बनाओ, ऑटोमेटिक क्या निकल के आ जाएगा, रेक्टिफाइंग एंट्री निकल के आ जाएगा। वो तरीका आज आपको दिखाते हैं जो बुक में देखने को अक्सर मिलता नहीं है। वो एक स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाता है, तो बच्चे सोचते हैं इस ऑथर के बुक में इस तरीके से गिवन है, उस ऑथर के बुक में इस तरीके से गिवन है, तो जिस स्कूल में जो बुक चलता है उसी के हिसाब से हम कर लेते हैं। तो आप दिमाग में ये बात बिल्कुल मत रखिए कि सर ये आंसर सही आएगा कि नहीं, गलत तो नहीं कर दिया जाएगा। ये सब बात आप दिमाग से निकाल दीजिए। आपका टारगेट है रेक्टिफाइंग एंट्री फाउंड आउट करना, बाकी कोई टारगेट नहीं है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 67 को आप रीड कीजिए। इस क्वेश्चन के हिसाब से हम चलते हैं। पहले सभी क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट से बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम आपको बता देंगे आज इजी वे में। मीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, दो पार्टनर हैं मीता और उषा, और PSR गिवन है 2:3। देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015। इसका मतलब 2015 गिवन है, 1 अप्रैल 2015 को गिवन है। इसका मतलब यहां आइए, 1 अप्रैल 2015 ओपनिंग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है। ठीक, 1,40,000, 1,20,000। ड्रॉइंग गिवन है मीता एंड उषा 32,000, 24,000, कोई दिक्कत नहीं है। बोथ द अमाउंट वर विथड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का अपने को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर लेना है। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड। इस लाइन से पता चल जाता है कि ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन किसका है, पास्ट एडजस्टमेंट का। किसका क्वेश्चन है, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। ये इस लाइन से पता चलता है। कई बार बच्चे पूरा बिना पढ़े जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं, बाद में कहते हैं कि ओहो हम तो सोचे कि यहां आए तो पता चला मुझसे की गलती हो गया, ये तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था। तो पूरी क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिएगा। व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2016, ये गिवन है। उन्होंने क्या क्या छोड़ दिया भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड ही नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिकॉर्ड ही नहीं किया, मीता को कमीशन देना था 8,000 रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो वो अब आपसे कह रहे हैं कि आप रेक्टिफाइंग एंट्री बताओ, इस गलती की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा है। तो आप क्या करो कि एक बार रॉन्ग पीएनएल, जिन बच्चों को कुछ नहीं दिमाग में आता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो आता ही है, एक बार रॉन्ग पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना लो, एक बार करेक्ट पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना लो, आपको वहीं से उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आइए देखिए जरा, उसी क्वेश्चन को हमने कहा किस गलती की वजह से अगर किसी पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज कर गया हो तो उसे क्या करना होगा, कम करना होगा, मतलब कैपिटल को डेबिट करना होगा। इस गलती की वजह से किसी पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज कर गया है, मतलब कैपिटल कम हो गया, तो उसकी कैपिटल को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। अब कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट कर देंगे। तो सबसे पहले रॉन्ग पीएनएल अप्रोप्रिएशन हमने बनाया। सर क्वेश्चन में तो प्रॉफिट गिवन ही नहीं है, तो आप रॉन्ग कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है। तो आपके दिमाग में जितने भी अमाउंट आए आप PSR को दिमाग में रखिए,
और उसको दिमाग में रखते हुए आप क्या करें कि उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। प्रॉफिट हमने एज्यूम कर लिया कितने रुपए, 1 लाख रुपए। कितने रुपीस, 1 लाख रुपए हमने प्रॉफिट क्या किया है, एज्यूम कर लिया। अब इस 1 लाख रुपीस को क्या करेंगे, कुछ नहीं किया उसने, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया रिकॉर्ड किया, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना तो कमीशन। तो उसने क्या किया होगा, सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मीता 40,000, उषा 60,000। और बंदा टाइट है कि हमने पीएनएल अप्रूव्ड अकाउंट बना लिया। अब देखते हैं क्या वो सही बनाया, नहीं सर गलत बनाया है। करेक्ट कैसे बनता, करेक्ट सर बनना चाहिए था, इस तरीके से बनाना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किए, डेबिट साइड 1,40,000 ओपनिंग कैपिटल था, 6% पर एनम 8,400। उषा का कितना है, 1,20,000, 6% 7,200 आ गया अपने पास। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,600 रुपए पहले चार्ज कर। कमीशन कितना देना था, 8,000। प्रॉफिट कितना एज्यूम किया है हमने, 1 लाख रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने मंथ का, 3 मंथ का। 1 जनवरी को दोनों ने विड्रॉ किया है। मीता का 480 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, इसका 360,84। प्रॉफिट कितना बच गया, 77,250, इसको 2:3 में दोनों ने बांट लिया। ये बंदा क्या बोला कि करेक्ट कैसे बनेगा। अब ये देखो कि गलती की वजह से कैपिटल कितना इंक्रीज किया है, गलती की वजह से कैपिटल कितना इंक्रीज किया है और कैपिटल कितना इंक्रीज करना चाहिए था। ये दोनों बातें आपको पता कैसे चलेगी, आइए देखते। जो गलती किया है उसने, तो आप लिखोगे कैप, इधर मीता, इधर आप उषा, 2 पार्टनर हैं। कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिटेड, कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिटेड। उसने जो कैपिटल पहले से ही क्रेडिट कर दिया है गलती से, उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। कैसे पता चलेगा सर, रॉन्ग पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाइए। रॉन्ग पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाइए तो पार्टनर के कैपिटल कितने से बढ़े हैं, 40,000 से और 60,000 से। इनके कैपिटल क्या हुए हैं, इंक्रीज किए हैं। तो हम इनको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। $40,000 से मीता का कैपिटल इंक्रीज किया था और 60,000 से उषा। कैपिटल विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड, कैपिटल क्रेडिट कितने रुपए से होना चाहिए था, ये कहां से पता चलेगा, रॉन्ग करेक्ट पीएनएल अप्रोप्रिएशन से। कहां से पता चलेगा, करेक्ट पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। जैसे ही आप जाएंगे आपको क्या मिल जाएगा कि कैपिटल कितने रुपए से क्रेडिट होना चाहिए था। कैपिटल विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड, इनको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो मीता का कैपिटल देखो कितने रुपए से क्रेडिट होना चाहिए था, ये कहां से पता चलेगा, यहां से। देखो इंटरेस्ट और कैपिटल, कैपिटल अकाउंट को क्या करता है, बढ़ाता है। कमीशन कैपिटल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो प्रॉफिट है ये भी कैपिटल को बढ़ाएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल को क्या करेगा, कम करेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या करेगा, कैपिटल को कम करेगा। ये देखो आप, है ना। तो देखिए मीता का कितना है, 8,400 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इनकी कैपिटल को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। फिर कमीशन मीता का कितना है, 8,000 कैपिटल को बढ़ा रहा है। और प्रॉफिट 30,890 प्लस 30,896। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल को क्या करता है, कम करता है, माइनस
48। अब उषा का देखिए, उषा का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्रीज करता है, तो हाँ उषा कितना है 7200। उषा 7200 कैपिटल, और उषा को क्या मिला 46,344। प्रॉफिट में हिस्सेदारी, प्रॉफिट भी कैपिटल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा 46,344। और ड्राइंग कैपिटल को क्या करेगा, कम कर देगा 360। तो दोनों के चेक कर लीजिए कितने आ रहे हैं। चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना है। इसका आ जाएगा 46,816, 46,816। और इसका कितना आ जाएगा 53,184, 53,184। हमें इस गलती की वजह से ये पता चला कि कैपिटल बढ़ना कितना चाहिए था, इंक्रीज कितने रुपए से करना चाहिए था मीता का, 46,816 से, लेकिन गलती की वजह से कैपिटल इंक्रीज कितना किया है, सिर्फ 40,000, मतलब 6,816 से क्या हुआ है, कम क्रेडिट हुआ है। तो इनकी कैपिटल क्या कर देंगे 6,816 क्रेडिट, और इनका देखिए 60,000 माइनस 53,184 कीजिए तो ये भी आ जाएंगे, इसके बराबर ही आएंगे 6,816। इनके कैपिटल को क्रेडिट कितने रुपए से करना चाहिए था, बढ़ाना चाहिए था 53,184, लेकिन गलती की वजह से कैपिटल कितने रुपए से बढ़ गया 60,000 से। तो इनका कैप डेबिट ज्यादा है तो डेबिट। तो एंट्री यहां से आपको रेक्टिफाइंग एंट्री मिल जाता है। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या मिला सर, मीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉल्यूशन उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीताज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए 6,816, 6,816। आप चेक कीजिए क्या आपके आंसर मैच कर रहे हैं। हाँ सर, उषा का कैपिटल क्रेडिट हो गया है और मीता का कैपिटल क्या हो गया है, क्रेडिट हुआ है मीता का कैपिटल और डेबिट हो गया है उषा का कैपिटल। बिल्कुल देख लीजिए, उषा का कैपिटल क्या हुआ है डेबिट और मीता का कैपिटल क्रेडिट। तो उषा का कैपिटल डेबिट, मीता का कैपिटल क्रेडिट। आपने देखा हमने अभी कोई फॉर्मेट का इस्तेमाल नहीं किया, कोई यूज नहीं किया फॉर्मेट का। हमने सिर्फ क्या बताया कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। क्या बना लो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। एक बार रॉन्ग एक बार करेक्ट, आपके आंसर मिल जाएंगे। जो रॉन्ग कैपिटल हैं उनको डेबिट कर दो, कैपिटल अकाउंट जिससे रॉन्ग में हुआ है, और जो करेक्ट है उसको क्रेडिट कर दो। मतलब इतने रुपए से क्रेडिट होना चाहिए था और गलती से क्रेडिट कितना हुआ, इतने रुपए। तो आप खुद समझ जाओगे कि किस पार्टनर का कैपिटल गलती से बढ़ गया है और किस पार्टनर का कैपिटल गलती से कम हो गया है। आपको आंसर मिल जाएगा। सर इसका कैपिटल इतना क्रेडिट होना चाहिए था, इतना हुआ, अमिता का कम क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट कर दो। सर ये लॉन्ग पड़ गया, कोई शॉर्टकट बताएंगे क्या आप? हमने बोला बिल्कुल शॉर्टकट अवेलेबल है। आप इसी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को ही स्टेटमेंट फॉर्म में बना दो। आप क्या करो, इसी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में बना दो, जो आपके लिए आसान होगा। तो आप जो समझते थे कि पास्ट एडजस्टमेंट एक फॉर्मेट है ये, और इस डेबिट क्रेडिट ऐसे करना है, तो दिमाग से निकाल दीजिए आप।
कोई फॉर्मेट नहीं है। आप ऐसे भी बनाएंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, 100% मिलेंगे, इस बात की 1,00,000% गारंटी ले लीजिए, क्योंकि आप यही करते आए हो। लेकिन क्या करते हो, स्टेटमेंट फॉर्म में बताइए सर, स्टेटमेंट शोइंग। अब देखिए आप एग्जाम में कैसे बनाएंगे, हम बताते हैं। स्टेटमेंट शोइंग adjustment is to be made, adjustment is to be made। सबसे पहले क्या करें आप, रॉन्ग पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाए स्टेटमेंट फॉर्म में। क्या बनाएंगे आप, रॉन्ग पीएनएल अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट फॉर्म में आप बना लेंगे। यस सर, रॉन्ग बना लेंगे हम, तो बनाइए। रॉन्ग में उसने किया क्या है, पार्टनर के नाम लिख लीजिए। पहले कौन था पार्टनर, मीता थी, और उसके बाद उषा थी। मीता, उषा, और एक टोटल का कॉलम होगा। किसका कॉलम होगा, टोटल। स्टेटमेंट फॉर्म में आप देखेंगे जाके तो उसने क्या किया है, रॉन्ग पीएनएल में सिर्फ प्रॉफिट को शेयर किया है। हम भी बोलेंगे अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड, इसको क्या करेंगे, डेबिट। तो क्या किया था उसने, प्रॉफिट कितना था, शेयर इन प्रॉफिट। उसने और तो कुछ किया नहीं है, नहीं, शेयर इन प्रॉफिट 2:3। इसका कितना आया था, 40,000 मीटा को के शेयर में आया था, और उषा के शेयर में 60,000। टोटल प्रॉफिट कितना था, हमने एज्यूम किया था 1,00,000। टोटल लगा लीजिए, टोटल लगा लीजिए। टोटल लगा लीजिए। हम देख रहे हैं कि इसने गलती से 1,00,000 रुपए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्या किया है, गलती से प्रॉफिट क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। हम क्या करेंगे, अब बोलेंगे नहीं, अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड, अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड। कितना क्रेडिट होना चाहिए था, इसको क्या कर दो, क्रेडिट। तो सबसे पहले क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या देते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे सर। यस, ये कैपिटल को इंक्रीज करता है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट आइटम है ये। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, उसके बाद जो बचेगा तभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने आए थे, 8,400 इनके, मीटा के, और इसके 7,200, और टोटल 15,600। उसके बाद क्या था सर, कमीशन था। क्या था, कमीशन। कमीशन सिर्फ किसको देना था, मीटा को। कमीशन कितना देना था, 8,000। इनको कुछ नहीं देना था, 8,000। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्या करो, सॉरी ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसको ब्रैकेट लगा दो। क्यों, क्योंकि आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाओ, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाओ, तो ये किस तरह का आइटम है, क्रेडिट साइड का आइटम है, जो प्रॉफिट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इसको ब्रैकेट लगा दो। कितने रुपीज हैं, 480, 360, टोटल कितने, 8,400। और याद रखना, टोटल जो है कैपिटल का पहले यहां आप रिकॉर्ड करो, कितने रुपए, 1,00,000
कितना प्रॉफिट लिया था आपने? 1,00,000 रुपीज। यहां देखो 1,00,000 लिया प्रॉफिट, प्रॉफिट 1,00,000। आप अपनी नजर के सामने पीएनएल अप्रोप्रिएशन लाइए। कौन सा अकाउंट? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। आप क्या करते हो? सबसे पहले आप करते हो कि सर प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड करेंगे। उसके बाद डेबिट आइटम जो होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, उनको क्या कर देंगे? माइनस कर। ठीक है, बैठ जाइए। उनको क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो पता चल जाता है कि शेयरिंग प्रॉफिट। तो आप यहां फाइंड आउट कर लो शेयरिंग प्रॉफिट। एक नजर के लिए आप कहां जाएंगे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां जाएंगे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। शेयरिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट आप करते हैं? शेयरिंग प्रॉफिट सर सबसे पहले हम प्रॉफिट है 1,00,000 रुपीज, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या करते हैं? ऐड बैक करते हैं। उसके बाद डेबिट आइटम्स जो हैं उनको माइनस करते हैं। तो डेबिट आइटम्स कितने हैं? 15,600 और 8,000 और 8,000। तो ये आ जाएगा 77,000। जितना आपने फाइंड आउट किया होगा चेक कर लीजिए, उतने ही रुपीज आएंगे। ये 77,240 कितने आ जाएंगे? 77,240 शेयरिंग प्रॉफिट। इसको अब ये कैसे आया? वर्किंग नोट समझ लो आप इसे। अब ये किस रेशियो में शेयरिंग प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 2:3 में। 2:3 में आप डिस्ट्रीब्यूट करो इनको, तो कितना आ जाएगा? 30,896 और इनका कितना आ जाएगा? 46,344। अब इनके टोटल लगा लो कितने आ रहे हैं। देखिए ये सब क्या है? पॉजिटिव में है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? निगेटिव में है। तो 30,896, 8,000, 8,400 क्या करेंगे? ऐड कीजिए, और निगेटिव में 480 है, इसको माइनस कीजिए, तो आ जाएगा 46,816। कितना आ जाएगा? 46,816। और इनके टोटल करेंगे आप, इन तीनों को, इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे और 360 माइनस करेंगे, 53,184। अब देखिए कि डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट? तो हम देख रहे हैं कि सर डेबिट इसमें 40,000 है और क्रेडिट कितना हुआ है? 46,816। इसका मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना चाहिए था इतना, किया है कितना? 40,000। तो क्रेडिट करना पड़ेगा 6,816, और इतने रुपए से ही ये डेबिट आएगा 6,816। आप फिर वही एंट्री जो आपने पास किया था, रिकॉर्ड किया था, वो एंट्री आप क्या कर लेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखें कि सीधा सीधा सिंपल बात कि हमने स्टेटमेंट फॉर्म में क्या किया? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बना लिया। क्या किया? स्टेटमेंट फॉर्म में रिकॉर्ड कर लिया। एक बार रॉन्ग पीएनएल अप्रोप्रिएशन, एक बार करेक्ट पीएनएल अप्रोप्रिएशन हमने रिकॉर्ड किया, और आंसर वही आ गया। तो आप इस तरीके से करेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो हमने आपको क्या बताया? प्रॉफिट एज्यूम कर लीजिए। सर कितना? आपका जो दिल करे, 50,000, 60,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, जितना मन करे आप रिकॉर्ड कर लो। आंसर सब में आंसर एक ही आएगा? नहीं आएगा तो नाम बदल देना, सब में आंसर एक ही आएगा। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है कि बुक में तो एजम्पशन लिया ही नहीं है, प्रॉफिट कभी मानता ही नहीं है बुक में। मतलब आपको रेक्टिफाइंग एंट्री से है, और रेक्टिफाइंग एंट्री देखो आ गया कि नहीं। आप 50,000 मान के भी इसको बना लेना, 2,00,000 मान के भी बना लेना, आंसर यही है। ठीक है, चलो ठीक है।
ये रिकॉर्डिंग हो गया। ऑफ कहाँ से? यहाँ पे ना स्टॉप। हाँ हाँ